मैं चंद्रा मोटवानी हूँ। मेरी एज 65 है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ। कुछ महीने पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं अचानक वेट लॉस होने लग गया। मुझे भूख नहीं लग रही थी, बिल्कुल कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा था। घर वाले मुझे हॉस्पिटल ले गए। जब हम दूसरे हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे भी दोबारा से काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड हुए, बट कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने कोलोनोस्कोपी करवाई। जब कोलोनोस्कोपी करवाई तो फिर जाके मेन जो प्रॉब्लम है वो डायग्नोस हुई और उसके बाद उन्होंने हमें धर्मशिला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रेफ़र किया। और इस हॉस्पिटल के बारे में हम पहले भी काफ़ी सुन चुके हैं। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जिनका ट्रीटमेंट हुआ है यहाँ पे, तो हमने सोचा कि यही बेस्ट ऑप्शन है। तो फिर हम यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद में चीज़ें जो हैं वो काफ़ी क्लियर होने लग गई। हमने सीटी स्कैन कराया, पेट सीटी कराया, तो जो प्रॉब्लम थी वो हमें एकदम समझ में आ गई। और उसके बाद में हम डॉक्टर डैनी गुप्ता से मिले, तो डॉक्टर डैनी गुप्ता ने हमें डॉक्टर नीरज गोयल के पास रेफ़र किया। जब हमने उनका एक पेट स्कैन किया देखने के लिए कि बीमारी कहीं आसपास तो नहीं फैली हुई है, तो उनके पेट स्कैन के अंदर जो उनकी बीमारी थी वो जो बच्चेदानी होती है उसके साथ चिपकी हुई थी। तो पेशेंट को ऑपरेशन के लिए हमने जब लिया तो पेशेंट के लिए हमारे लिए एक परिस्थिति थी कि हमारे को जब बड़ी आंत के कैंसर का हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो आसपास की जो भी चीज़ अगर उससे चिपक गई है या कैंसर ने उसको अपने में जकड़ लिया है तो हमें उसको भी निकालना है। इसी कारणवश चंद्रा जी का भी जब ऑपरेशन हुआ तो उनका जो बच्चेदानी थी उसको हमने ऑपरेशन के दौरान ही बड़ी आंत का जो कैंसर था उन दोनों को इकट्ठा, एन ब्लॉक हम जिसको बोलते हैं, दोनों को इकट्ठा निकाला गया। जब हम यहाँ पे आए थे और डॉक्टर नीरज गोयल से मिले थे तो उन्होंने हमें स्टार्टिंग में ही सारी की सारी जो पिक्चर है वो अच्छे से क्लियर कर दी थी। छोटे से छोटे सवालों के जवाब भी दे दिए थे कि सर्जरी जो है वो इस तरह से होगी और इसमें ये चीज़ें जो हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे। आपका एक इलियोस्टोमी बैग होता है, वो होना है नहीं होना, सब कुछ उन्होंने हमें पहले से ही बता दिया था। ऑपरेशन बहुत अच्छे से हुआ, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला ऑपरेशन नहीं रहा। चंद्रा जी की रिकवरी भी बहुत अच्छी रही। चंद्रा जी एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से रिकवर किया। उनको हम ऑपरेशन के चौथे दिन ही घर भेज पाए। यह सब संभव था एक ऑपरेशन जो अच्छे तरीके से संभव हुआ और साथ के साथ मरीज़ की दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से। डॉक्टर नीरज गोयल ने हमसे जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो बहुत ही अच्छे तरीके से बात करी थी और काफ़ी सारी चीज़ें साथ के साथ में एक्सप्लेन कर दी थी। और बल्कि वो बहुत ज़्यादा कीन थे कि अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लो हमसे। अभी जो मम्मी हैं वो काफ़ी बेटर फील कर रही हैं पहले से। पहले जो उन्हें पूरा पेन रहता था, सर्जरी के बाद से वो पेन बिल्कुल चला गया है। जो भी डिस्कम्फर्ट था वो डिस्कम्फर्ट सारे तरीके से पूरी तरीके से जा चुका है। थोड़ा बहुत जो भी काम होता है हल्का फुल्का सा कर पाती हैं, वॉक कर लेती हैं आराम से, अपने सारे काम नहाना धोना सब कुछ खुद से हो पा रहा है और बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं लग रही। फाइनली ये है कि धीरे धीरे भूख भी खुलने लग गई है। तो मैं पर्सनली यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो रही है तो प्लीज़ कहीं पे भी छोटी मोटी जगह पे दिखाने से बहुत बेटर है कि आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में, जैसे कि धर्मशिला है, यहाँ पे आके आप दिखाइए। यहाँ पे आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा, बेस्ट डॉक्टर्स मिलेंगे, स्टाफ भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। तो उससे क्या है, आप बहुत सारी भागा दौड़ी से भी बच जाएंगे और आपका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और रिकवरी भी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, सबके सब ऑलवेज रेडी रहते हैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि कोलोरेक्टल कैंसर मतलब बड़ी आंत के जो कैंसर्स होते हैं, कभी कभी उनके जो सिम्टम्स होते हैं बड़े नॉन स्पेसिफिक से हैं। जैसे चंद्रा जी के सिम्टम थे कि उनको सिर्फ अच्छा नहीं लग रहा था, वज़न कम हो रहा था, खाने का मन नहीं कर रहा था। तो ये सिम्टम्स भी कभी कभी एक कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, कैंसर का संदेश दे सकते हैं। बड़ी आंत के जो कैंसर के लक्षण होते हैं इनके अंदर खून का आना, कब्जी होना, वज़न कम होना, भूख ना लगना, ये सारे सिम्टम्स हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी छोटे से छोटा आपका लक्षण है उसको नज़रअंदाज नहीं कीजिए। तुरंत ही चंद्रा जी की तरह अपने डॉक्टर से मिलिए और अपना इलाज अच्छे से कराइए। आजकल जो लोग हैं वो कैंसर जैसी बीमारी का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बट जो आज की टेक्नोलॉजी है, जो मेडिसिन हैं, जो कोर्स ऑफ एक्शन है, ट्रीटमेंट है,
सब कुछ इतना बढ़िया हो चुका है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ कहूँगी कि प्लीज़ बिल्कुल भी मत घबराइए। बस आपको एक अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ का ट्रीटमेंट जो है वो आज की डेट में अवेलेबल है। पहले जो रिकवरीज होती थी आफ्टर द सर्जरी और जो भी ट्रीटमेंट्स होते थे बहुत टाइम लगता था, बट आज की डेट में वो चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं। जो पेशेंट है वो भी डिस्कम्फर्ट में नहीं रहता है, बल्कि सर्जरी से पहले ही डिस्कम्फर्ट होता है, सर्जरी होने के बाद से ही जो है वो चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाती हैं।